हाँ। तो रचना के आधार पर आज हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया रचना या बनावट कहते हैं। रचना की प्रक्रिया के आधार पर शब्दों को रचना के आधार पर अपने शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए। जो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के लिए, किसी प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वर्षों से प्रयोग में लिए जा रहे हैं, तो वो उन्हीं के लिए वो नाम प्रचलित हो गए और रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ में एक ही इकाई होती है और इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी ज्ञात होती है, इसका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे दूध है, गाय है, रोटी है, दीपक है, पेड़ है, पत्थर है, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। तब जैसे ही हम दूध का नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि दूध क्या है, अपने दिमाग में आता है गाय, रोटी। तो ये शब्द नाम लेते ही अपने पता चल जाता है कि ये वो चीज रही है, तो उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जो हमेशा के लिए एक किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते जा रहे हैं वो रूढ़ शब्द है, जो उन्हीं के नाम से, उन्हीं के इकाई के नाम से जाने जाते हैं। अब दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने, तो उनको कहेंगे यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना होता है, योग का मतलब जोड़ है। तो यौगिक इसका अर्थ है कि जुड़ाव। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो जुड़ गए हैं उन शब्दों को अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ भी बोध करते हैं। वो 2 अलग अलग शब्द मिले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है विद्यालय, विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान, और आलय, आलय का अर्थ होता है घर। तो 2 शब्द है अलग अलग, ये अपना अपना महत्व अलग भी रखते हैं कि विद्या और आलय, घर और विद्या, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने के बाद में विद्यालय यानी स्कूल हो गया उसका। वैसे ही मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध करते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, दोनों जुड़ने के बाद में अलग शब्द बन गए। प्रेम, सागर, प्रेम अलग शब्द है, सागर अलग शब्द है, दोनों जुड़ने के बाद में अलग शब्द बन गए। प्रतिदिन यानी हर रोज, दूध वाला, दूध और वाला, और राष्ट्रपिता, राष्ट्र और पति, राष्ट्रपति है तो राष्ट्र और पति, राष्ट्र का पति, ये दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन जुड़ने के बाद में इसका अलग अर्थ हो रहा है, महर्षि, महा और ऋषि। इसी प्रकार यौगिक का अर्थ योग से रखना है याद, के योग का अर्थ है जुड़ना। तो 2 शब्द आपस में मिलकर जुड़ते हैं और उनका अलग अलग मतलब भी होता है, लेकिन उनका अलग अलग वो जुड़ने के बाद अलग अर्थ भी निकालते हैं, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसी प्रकार अगला योग रूढ़। तो वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ की ही प्रतिपादित करने के लिए रूढ़ हो गए, जैसे शब्दों का योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर का अर्थ होता है पीत यानी पीला, आंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीतांबर, पीतांबर एक पीला वस्त्र हो गया, अर्थ इसका इतर, इस शब्द के अर्थ विष्णु कहा गया। पीतांबर किसको कहा गया? पीतांबर अर्थात विष्णु। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10। अब इसके और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहां पे लिखते हैं दशानन, दशानन यानी 10 और आनंद यानी मुख, 10 मुख वाला कौन है? जो इसका अलग अर्थ है रावण। ठीक है, जो एक अलग अलग शब्दों से बनता है और उसका अलग अर्थ हो जाता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसका नाम? 3 नेत्र, इसका अर्थ तो 3 और नेत्र हो गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? शिव जी, भगवान शिव। तो योग रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि 2 अलग अलग शब्दों से बढ़ता है और वो जुड़ने के बाद अलग ही अर्थ देता है, तो उसे हम
योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये तो दोनों शब्दों से जुड़ता है और सेम अर्थ देता है, ये दो अलग शब्दों से जुड़ता है और तीसरा अलग ही अर्थ देता है, तो ये योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार दशानन है, गजानन है, जलज है। गजानन, गजानन का अर्थ होता है, जैसे इस शब्द का अर्थ लेते हैं, 10 आनन मतलब 10 मुख वाला, कौन है? रावण है। गजानन हाथी की तरह मुख वाला कौन है? तो भगवान गणेश जी। जलज है, जल में जन्म लेने वाला कौन है? तो अपने कमल जल जय यानी जल में जन्म लेने वाला। लंबोदर, लंबा जिसका उदर यानी कि पेट है, कौन है? जो कि गणेश जी। वैसे त्रिनेत्र शंकर भगवान। वैसे चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले कौन है? भगवान विष्णु। घनश्याम, कर्ण यानी कि बादल और श्याम यानी की तरह तो श्याम रंग का कौन है? जो कृष्ण भगवान। रजनीचर यानी कि राक्षस। मुरारी यानी मुर नामक राक्षस को मारने वाले कौन है? तो मुरारी कृष्ण भगवान। और चक्रधर, चक्र जिसने धरा हुआ है कौन है? जो अपने कृष्ण। और षडानन जिसके 6 आनंद यानी मुख हैं कौन है? तो कार्तिकेय। इसी तरह अपने अलग अलग अर्थ देते हुए अब अलग अलग शब्दों से जुड़कर अलग अर्थ दे रहा है, तो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। प्रयोग के आधार पर अगर अपन देखें तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग अथवा रूपों के परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से भेद किए जाते हैं? 2 भेद किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के कितने भेद किए जाते हैं? क्योंकि 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है विकारी। विकार का अर्थ होता है, विकार किसको कहते हैं? बीमारी को। तो विकारी जो बीमार हो गया हो, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, तो विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन और पुरुष कारक, लिंग, वचन और पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये शब्द आते हैं। उनका विस्तृत विवरण आगे हम पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है, क्योंकि उनके लिंग, वचन, पुरुष कारक और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी विकार आ जाता है। दूसरा अविकारी या अव्यय शब्द, तो वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक, काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक या काल के अनुसार अगर रूप चेंज होता है तो वो विकारी शब्द है, और जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक या काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द है। और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। या अव्यय का मतलब बिना खर्च। तो अविकारी शब्दों में क्रिया कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये अपने अविकारी शब्द हैं। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो अपने विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो अपने हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब अपने क्या है? विकारी शब्द। और अविकारी में अपने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये कुल 4। हाँ मैं हिंदी और कसी कक्षा का है। ठीक है। हाँ, अब आप देखो, मैं एक प्रश्न लिखूंगा। हाँ, अब देखो, इसमें अविकारी शब्द में आपको ये बता दिया। अब इससे आगे अपने अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। तो एक तो अर्थ के आधार पर आपको सुनो एक बार मेरी तरफ सुनो।
आवाज नहीं करनी है। देखो एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि, एक अर्थ में। और अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अज किसको कहते हैं? अज कहते हैं जो बूढ़ा न हो। और अमृत, कर, सारंग, हरि, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग अनेक अर्थ निकाले जाते हैं, तो उनको कहते हैं अपन अनेकार्थी शब्द। और बीच में आया एकार्थी शब्द, यानी कि ये जो दिन है तो इसका अर्थ केवल अपने दिन ही निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अपने एक वो शब्द है पानी, पानी गए न उबरे मोती गए न उबरे मोती मानस जोल, तो ये पानी है। अब इसका अलग अलग अर्थ में, मोती में, मनुष्य में और ये आटे में अलग अलग अर्थ है। मोती में तो इस पानी का अर्थ है चमक, और मानुष यानी मनुष्य में अर्थ है इज्जत, और चून यानी कि आटे में अर्थ है खुद पानी। तो एक ही पानी शब्द का कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए। एक ही पानी शब्द के कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए। तो अब इस पानी शब्द को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। जैसे ये है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि आपको पानी रखना चाहिए उस पानी से। अब इस पानी के संबंध बताते हुए इन्होंने मोती के संबंध, अगर मोती में चमक नहीं हो तो फिर ये मोती किसी काम का नहीं। मनुष्य में इज्जत नहीं हो तो मनुष्य किसी काम का नहीं। और आटे में अगर पानी नहीं मिलाए तो कैसे उसकी रोटी बनाए? इसीलिए इस पानी के 3 अर्थ निकाले। तो इस पानी शब्द को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। अब ऐसे ही है एक दूसरा सवाल, कनक अनकते सोगुनी, कनक कनक और कनक, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, वो खाए हो रहा है जग ही पाए जो हो रहा है। तो इस कनक शब्द का एक तो अर्थ है धतूरा और एक अर्थ है सोना। जैसे हाँ, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, वो खाए जो मोराए जग ही पाए मोराए। यानी कि अगर धतूरा खा जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, और सोना मिल जाता है तो पागल हो जाते हैं। शब्द क्या है? कनक, और उसका अर्थ क्या है? 2 अर्थ। तो भी ये क्या हो गया? अनेकार्थी। एक अर्थी का अर्थ है कि जैसे दिन है तो इसका अर्थ दिन ही है, धूप है तो इसका अर्थ धूप ही है, लड़का है तो इसका अर्थ लड़का ही है, पहाड़ है तो इसका अर्थ पहाड़ी है, नदी है तो इसका अर्थ नदी है। लेकिन ये जो अनेकार्थी शब्द है उसके एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, अब अपने तीसरे नंबर का है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ ही प्रतीत करने वाला अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखते हैं। अब पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है शब्द एक ही, जैसे अपने सूर्य, सूर्य के और क्या क्या नाम है? जैसे भास्कर, क्या नाम है? भास्कर, दिनकर, दिवाकर, किसके नाम है? सूर्य। शब्द एक के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, तो उनको पर्यायवाची शब्द कहेंगे। याद हो। अब जैसे अपने पास में चंद्रमा, चंद्रमा है तो उसको चंद्र, मयंक, सोम है किसके नाम? चंद्रमा के नाम कितने अलग अलग हैं?
तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ वे होता है जिनका अर्थ तो समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति करने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखते हैं, तो उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या भाई उनका, जैसे भाई अमृत है, अमृत एक शब्द है, अमृत एक शब्द है, तो अमृत कोई पीयूष कहते हैं, उसको ही सुधा कहते हैं, उसको ही अम्लीय कहते हैं, उसको ही सोम कहते हैं। किसको? अमृत को। अब ये सोम आ गया, यहाँ पर भी सोम आ गया, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं और सोम अमृत को भी कहते हैं। तो इसको, इस सोम और इस सोम तो अब ये अनेकार्थी शब्द हो गया सोम। क्यों हो गया? क्योंकि इसके दो अर्थ हैं, तो उसको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। और पर्यायवाची का मतलब एक ही चीज के अलग अलग बहुत सारे नाम हो, एक ही चीज के जब बहुत सारे नाम हो, चीज एक हो और नाम उसके बहुत सारे हो, तो पर्यायवाची शब्द। नाम एक हो और उसी प्रकार की चीजें बहुत अलग हो और उनके नाम एक हो, तो उनको हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब इसे ऐसे देख सकते हैं अपने, देखो वस्तु एक है, वस्तु या व्यक्ति या स्थान, वस्तु एक है, और अगर नाम अनेक, वस्तु एक है नाम अनेक है, तो उसको कहेंगे पर्यायवाची। वस्तु तो एक है और नाम अनेक है, तो उसको हम कहेंगे पर्यायवाची। और वस्तु तो अनेक है, वस्तु अनेक है, नाम एक ही है, तो इसको हम कहते हैं अनेकार्थी। क्या कहेंगे इसको हम? अनेकार्थी। अनेकार्थी। पर्यायवाची का मतलब वस्तु एक, नाम बहुत सारे। अनेकार्थी का मतलब वस्तु तो अनेक है और उनके नाम एक है, ठीक है। और एकार्थी का मतलब एक ही वस्तु है, एकार्थी वस्तु भी एक है और नाम भी एक। इस तरीके से आप समझते हो। एकार्थी का मतलब वस्तु एक है, नाम ही एक। पर्यायवाची का मतलब वस्तु एक है, नाम अनेक है। अनेकार्थी का मतलब वस्तु ही अनेक है और नाम उसका एक है। इस प्रकार इन शब्दों को आप समझ सकते हो। इसके आगे विलोम शब्द। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एक शब्द का विपरीत अर्थ, जैसे अमृत है, अमृत है तो मृत है, और यदि दिन है तो रात है। जैसे माता है, पिता है, अच्छा है तो बुरा है। उल्टा अर्थ जो दे रहा है, उल्टा अर्थ जो दे रहा है, वो शब्द अपने क्या है? विपरीत विलोम शब्द। उल्टा अर्थ क्या है? विलोम शब्द। दिन का रात, माता का पिता। अब सम उच्चारित शब्द युग्म, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, अथवा युग्म शब्द कहते हैं, जैसे आदि और आदि। ठीक है। इस शब्द का अर्थ है कि अंत, और इस शब्द का अर्थ है प्रारंभ। इसका तो अर्थ है आदत और इसका अर्थ है उल्ट। जब हम लिखते लिखते रुकते हैं ना आदि, तो इसका अर्थ है कि यही तक है। और शब्द समूह के लिए एक शब्द है जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, अथवा एक शब्द में वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए शब्द कहते हैं। जहाँ जाना संभव न हो, अगम में अपनी बात को न टाल जो अटल।
यानी कि पूरी एक लाइन, वाक्य का एक शब्द में अर्थ, वाक्य का एक शब्द में अगर हम अर्थ बताते हैं तो उसको हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहां जाना संभव न हो तो अगम्य, जो अपनी बात से न टले तो अटल। उसी प्रकार जो विद्यालय में पढ़ता है तो क्या हो गया, छात्र हो गया या विद्यार्थी हो गया। अब उसके आगे विद्यालय में जो विद्यालय में पढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं, अध्यापक। इस तरीके से पूरी जो लाइन है, पूरा जो वाक्य है, उसका हम एक शब्द में अगर उत्तर देते हैं तो उसको हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहेंगे। और समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टिया रचना की दृष्टि से तो समान प्रतीत होते हैं, अर्थ की दृष्टि से बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में भी जिसका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र जिसमें हाथ की आवश्यकता नहीं है, हस्त, और सहस्त्र मतलब जिसके लिए हाथ साथ में हो। तो फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार जैसे तीर है, भाला है, और जिससे हम दूर फेंक के वार करके, जैसे गोली, तो इनको हम क्या कहेंगे, अहस्त्र। ये फेंक कर वार करके मारते हैं। और सहस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार है, लाठी है, चाकू है, इससे डायरेक्ट उसको दुश्मन को मारते हैं, तो वो तो है सहस्त्र। और जो फेंक कर जो मारा जाता है वो होता है अस्त्र, मतलब जिसमें हाथ साथ में हो, हाथ साथ में हो। तो सहस्त्र क्या है, सशस्त्र मतलब स यानी हाथ साथ में, तो वो सशस्त्र हो गया। और अशस्त्र, अशस्त्र को मतलब इसमें अ यानी नहीं है, हाथ साथ में नहीं, तो हो गया अस्त्र। वो अस्त्र यानी हाथ साथ में। अब समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका सामूहिक वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कैसे, जैसे गट्ठर, लकड़ी और पुस्तकों का समूह। गट्ठर किसको कहते हैं, लड़कियों, लकड़ी या पुस्तकों के समूह को गट्ठर कहते हैं, समूहवाची शब्द है। गुच्छा, चाबियों के अंगूर का समूह, गिरोह, माफिया या चोर डाकुओं का समूह, रेवड़, भेड़, बकरी, पशुओं का समूह। इस प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला, ये शब्द क्या है, समूहवाची शब्द। पूरे समूह का एक शब्द हो, जैसे अभी गट्ठर आ गया तो लकड़ियों का गट्ठर हो सकता है, पुस्तकों का गट्ठर हो सकता है। तो पूरी एक समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो उसको समूहवाची शब्द कहते हैं। क्या हुआ बेटा, ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जैसे इनको निम्नलिखित उपभेदों में बांट सकते हैं। जिनमें पशुओं की बोलियां हैं, पक्षियों की बोलियां हैं। पशुओं की बोलियां में जैसे दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, भौंकना जैसे कुत्ता, इनी अनाना जैसे घोड़ा, चिंगाड़ना जैसे हाथी, भेड़ बकरी की आवाज को मिमियाना, गाय की आवाज को रंबाना, पुकारना, सांप की आवाज को टटराना, मेंढक की आवाज को गुर्राना, चीता की आवाज को म्याऊं, बिल्ली की आवाज को, पक्षियों को जैसे चहचहाना चिड़िया, प्यू प्यू पपिया, काऊ काऊ कौवा और गुटर को कबूतर, कुकड़ को मुर्गा और कू को कोयल। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ जैसे कड़कड़ाना बिजली, खटखटाना दरवाजा, छुक छुक रेलगाड़ी और गर्जना बादल और खनखनाना सिक्के। ये सब पशुओं की, पक्षियों की और जड़ पदार्थों की आवाजें हैं जिनको आप ध्वन्यार्थक शब्दों में बांट सकते हो। ठीक है, इससे आगे अब कल पढ़ेंगे।